नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ डायरेक्ट सेलिंग के सही सिद्धांतों पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि पिछले 23 सालों से डायरेक्ट सेलिंग को समझने का हमने बहुत प्रयास किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने काम किया और हम सफलतापूर्वक डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे लाभों के साथ अपने जीवन को कामयाब बनाने में भी सफल रहे हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है कि डायरेक्ट सेलिंग सिद्धांतों के आधार पर ही बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि भारत में पिछले 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। 400 से ज़्यादा कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, लेकिन अगर हम इनके सफलता को देखें तो ये संतोषजनक नहीं है। 25 साल हो जाने के बाद भी पिछले साल इंडस्ट्री ने 20-22 हज़ार करोड़ का टर्नओवर किया, जो कि उम्मीद से बहुत कम है। इसके पीछे की अगर कहानी को हम समझें तो मैं यही मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के सही सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाना। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल जो कहता है उसको लागू नहीं करना। बातें करने वाले बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, नई नई कंपनियां खुलती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नियम कानूनों की बातें होती हैं, लेकिन कुछ ही सालों के बाद वो व्यक्ति अपनी भाषा को बदल लेते हैं, अपने सिद्धांतों को खंडित कर देते हैं, अपने नियमावली को तोड़ देते हैं और नतीजा यही निकलता है कि 3, 4, 5 साल के बाद वो कंपनी इस मार्केट से, इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाती है। हमने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि डायरेक्ट सेलिंग को अगर सही दिशा में लेकर के जाना है, सही सफलता पर लेकर के जाना है, तो इसको सही सिद्धांतों पर चलाना होगा। काफी समय के बाद एक कंपनी मार्केट में आती है 2 लाख जनरेशन के प्लान के साथ। उसके डायरेक्टर मिस्टर डीके साहब बड़ी ही प्रमुखता से डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांतों को लागू करने की बात करते हैं। बड़ी ही प्रमुखता से सोशल मीडिया पर आकर के डायरेक्ट सेलिंग में हो रही उन बुराइयों की बात करते हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बड़ा काम नहीं कर पाई। बल्क बाइंग की बात करें या सपने बेचने की बात करें, कंडीशन की बात करें या डेप्थ कटिंग की बात करें या डायरेक्ट सेलर के साथ हो रहे उन सारे धोखों की बात करें जो डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ने में मुश्किल पैदा करती रही, उन सारी बातों पर बात करते हुए वो डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखते हैं और अपनी कंपनी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को ऊंचाइयों पर ले जाने की वकालत करते हैं और उसका साथ देते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे लीडरों ने उनका साथ दिया, जिसमें हम भी एक थे। हमने अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा हो सके इस नियति से डीके सारन साहब का साथ दिया। लेकिन ना जाने क्यों अगले ही साल सिद्धांतों से समझौता करते हुए आपने अपनी पूरी की पूरी विचारधारा को खंडित कर लिया। और जैसा कि हमारी आदत है कि हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, हम विचारधारा से समझौता नहीं करते, हमने ओके लाइफ केयर कंपनी का साथ छोड़ दिया। और इसके पीछे का मुख्य कारण यही रहा कि उनकी विचारधारा का भटकना, उनके सिद्धांतों का टूटना। जो 2 लाख जनरेशन की बात करते थे वो वापस मल्टी लाख में चले गए और मल्टी लाख में जाने के कारणों का कोई भी सही जवाब नहीं दिया। क्या इसकी कानून वजह थी या उनका प्लान के क्रैश हो जाना? ना तो प्लान क्रैश हुआ और ना कानूनी कोई अड़चन थी, लेकिन उनकी विचारधारा क्यों बदली इसे तो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे निर्णय पर मेरे साथियों ने अलग अलग टिप्पणी की। मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझसे कहा कि आपका ये निर्णय गलत है, बहुत सारे साथियों ने कहा कि आपका निर्णय सही है। मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता कि आप डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांतों के बारे में क्या समझते हैं,
मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांतों को लागू कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा हूं और हमेशा प्रयासरत रहूंगा। मैंने अपनी बात को प्रमुखता से आपके सामने रखा है। मेरा निर्णय उस कंपनी को छोड़ने का सिर्फ एक ही है कि उन्होंने अपनी विचारधारा से भटकाव किया, अपने सिद्धांतों को खंडित किया, अपने प्लान को बदल डाला। अब मैं बात करता हूं कि जिस कंपनी में मैं गया, क्या वो कंपनी इन सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम है? आज मैं KRS मल्टीप्रो का हिस्सा हूं। आज मैं KRS मल्टीप्रो के साथ हूं। मेरा KRS मल्टीप्रो के साथ जाने का कारण क्या है, इसको आपको समझना होगा। और जैसे ही आप इस बात को समझेंगे, शायद आप मेरे विचारों से मेरा समर्थन करें। दोस्तों, यकीन मानिए, डायरेक्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत क्या है ये आप भी जानते हैं, और इस इंडस्ट्री में आने वाला प्रत्येक एक व्यक्ति, प्रत्येक एक डिस्ट्रीब्यूटर इस बात को भली भांति जानता है कि डायरेक्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही यही है कि मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर, बीच में आने वाले मिडिलमैन को बाईपास करके उनकी दी जाने वाली इनकम को डायरेक्ट सेलर में नेटवर्किंग के थ्रू एक प्लान के मुताबिक बांट दिया जाएगा। और इस सिद्धांत को, डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर है, कस्टमर है, और मिडिलमैन को बाईपास करके मिडिलमैन की जगह डायरेक्ट सेलर को ला करके उनके कमीशन को बांटा जाना है। अगर ये सिद्धांत है तो आप मुझे बताइए कि भारत में आने वाली प्रत्येक एक कंपनी, अधिकतर कंपनियां इस मॉडल को लागू क्यों नहीं करती? वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों नहीं लगाती? या तो उनके पास पैसे का अभाव है, या तो उनकी नियति में कोई ना कोई खोट है, उन्हें कोई ना कोई डर है। जब तक इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग को सही रूप में पेश किया ही नहीं जा सकता। हमने जब पहली कंपनी ओके लाइफ केयर को ज्वाइन किया तो इस विश्वास के साथ कि कंपनी के डायरेक्टर ने स्पष्ट कहा कि हम अगले 5 साल के अंदर अंदर आपको 4 फैक्ट्रियों के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमें तो जगह भी दिखाई गई और हमने ये भरोसा किया। लेकिन जब हमें पता चला कि इनका फैक्ट्री लगाने का वादा झूठा था, ये कोई फैक्ट्री लगाने वाले नहीं हैं, इन्होंने किसी भी फैक्ट्री को लगाने की तैयारी नहीं की है, एक कदम भी फैक्ट्री लगाने की तरफ नहीं बढ़ाया है, तब हमें लगा कि इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है। दोस्तों, फैक्ट्री का लगना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। जब कोई कंपनी बहुत सारा निवेश करती है इस क्षेत्र में, तब उसके साथ हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। क्या भारत में ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास बहुत सारा निवेश हो और मैन्युफैक्चरिंग लगा सकें? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं जानता हूं कि भारत में ऐसे सक्षम व्यापारी हैं जो हजारों करोड़ रुपया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर खर्च करके डायरेक्ट सेलिंग के सही सिद्धांत को लागू कर सकते हैं, लेकिन करने की नियत ही नहीं है। KRS मल्टीप्रो में हमने सबसे पहले इस सिद्धांत को पूरा करने की कोशिश की कि हम 90% प्रोडक्ट KRS के मैन्युफैक्चर्ड बाई KRS आपको देंगे, यानी ऑन मैन्युफैक्चरिंग से देंगे, अपनी खुद की फैक्ट्री लगाएंगे। पहले से ही 30% प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग KRS खुद करता है। आने वाले 1 से 2 महीने में, ध्यान रखिएगा, 5 सालों में नहीं, आने वाले 1-2 महीने में ही KRS मल्टीप्रो अपने प्रोडक्ट का उत्पादन 90% तक अपनी खुद की फैक्ट्री में लेकर के जाएगा। और हम बहुत ही गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं और ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के पहले सही सिद्धांत को हम लागू करेंगे। यही प्रयास हमारा पुरानी कंपनी ओके लाइफ केयर में भी था, लेकिन उन्होंने हमारी बात को माना नहीं, या उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला और हमने उनका साथ छोड़ दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलिंग के सही नियम शर्तों को लागू करना। कहना अलग बात है,
सिर्फ ये कह देना कि हम एथिकल हैं, हम किसी की आईडी को ट्रांसफ़र नहीं करते, हम एथिकल हैं, हम आपकी आईडी के ऊपर किसी की आईडी नहीं लगने देते, केवल ये कह देने से बात एथिकल की नहीं होती है, बात सिद्धांतों की नहीं होती है। सिद्धांतों में आपकी जवान आती है, सिद्धांतों में आपके द्वारा किए गए वादों को पूरा करना आता है, सिद्धांतों में संस्कार भी आते हैं, सिद्धांतों में हर वो काम आता है जो सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होता है। आप केवल ये कह दें कि हम आपकी आईडी में कोई फेरबदल नहीं करेंगे तो हम सिद्धांतों की प्रकाष्ठा को पूरा करेंगे, शायद ये संभव नहीं है और शायद ये सही नहीं है। KRS मल्टीप्रो ने भी अपने सख्त नियम और कानून लागू कर दिए हैं। आईडी कैसे लगेगी, उसकी शर्त क्या होंगी, टर्मिनेशन पॉलिसी क्या होगी, रिजाइन पॉलिसी क्या होगी, बल्क बाइंग को कैसे रोका जाएगा, गलत कामों को कैसे रोका जाएगा, इन सारे नियमों को बहुत ही गहन विचार विमर्श के साथ लागू कर दिया है। हमने एक बड़े लीडर के माध्यम से ये सुना कि जो कंपनी, वो सलाह दे रहे थे, जो कंपनी लीडर की सुनती है वो कंपनी कभी आगे नहीं जाती। दोस्त, यकीनन आपका अल्प ज्ञान हो सकता है। आप पिछले 5-7 साल से डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बने हो और आप पूरे के पूरी एंटायर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर नहीं सकते। आपको नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग मैन्युफैक्चरर और डायरेक्ट सेलर का एक मिला जुला संगठन है, गठबंधन है, और दोनों के सहयोग से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। ये कहना कि लीडर की बात सुनने वाली कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ती, तो ये आपका विचार हो सकता है। जो फील्ड में काम करता है उसकी समस्याएं क्या हैं वो वही बता सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या दिक्कतें हैं वो मैन्युफैक्चरर ही बता सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के निर्णयों में अगर डायरेक्ट सेलर इंटरफेयर करेगा तो निस्संदेह नुकसान होगा। दोनों की अच्छी केमिस्ट्री होगी, विचारों का सही संतुलन होगा, सही मिलन होगा, तभी दोनों लोग तरक्की करेंगे। तो इस तरह की बातें करके देश के यूथ को गुमराह करना डायरेक्ट सेलिंग पर कुठारघात करने जैसा है। KRS मल्टीप्रो वचनबद्ध है अपने सही नियम और सिद्धांतों को लागू करने के लिए। KRS अपने डायरेक्ट सेलर के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए, उनसे विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ने का 100% प्रयास करेगी। KRS मल्टीप्रो अपनी मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर की सही सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करेगी और इस विचार पर अपनी वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। नई वेबसाइट के साथ, नए सिद्धांतों के साथ, बेहतरीन नए प्रोडक्टों के साथ, जिनके अंदर अफोर्डेबिलिटी होगी, जिनके अंदर पैकिंग बेहतर होगी, जिनकी क्वालिटी साइंटिफिक और सेटिस्फैक्टरी होगी, जिसकी सर्विस बेहतरीन होगी, और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट सेलर को दिया जाने वाला पैसा जो BV और PV के माध्यम से आता है, बेहतर PV और BV के साथ प्रोडक्ट की बड़ी रेंज होगी। सही सिद्धांतों के साथ हर एक नियम को लागू करते हुए, डायरेक्ट सेलिंग के सही नियमों को फॉलो करते हुए और डायरेक्ट सेलिंग के पहले मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर के सिद्धांत को लागू करते हुए KRS तैयार है अगला मुकाम हासिल करने के लिए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए। हमारा मकसद खुद को बड़ा बनाना नहीं है, हमारा मकसद इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाना है। हमारा मकसद डायरेक्ट सेलिंग के सही सिद्धांतों को लागू करना है। हमारा मकसद सच्चाई और विश्वास के साथ ये साबित करना है कि डायरेक्ट सेलिंग भारत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है, और ये तभी हो सकता है जब डायरेक्ट सेलिंग के सही सिद्धांतों को लागू किया जाएगा। हमारी गलतियां हो सकती हैं, हम में कमियां हो सकती हैं, हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन
हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सहयोग से हम अपने गलत निर्णयों को बदलने की क्षमता रखते हैं। आपके समर्थन से हम अपने विचारों को बदलने की क्षमता रखते हैं। हम आपके साथ अपने विचारों को मिलाने की वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मेरा पहले भी इरादा था डायरेक्ट सेलिंग को बेहतर बनाना, और आज भी मेरा इरादा है डायरेक्ट सेलिंग को बेहतर बनाना, और आगे भी मेरा इरादा रहेगा डायरेक्ट सेलिंग को बेहतर कैसे बनाया जाए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य हुंकार। और भी बहुत सारी बातों के साथ हम आगे फिर भी मिलेंगे। नवरात्रों की बहुत सारी बधाइयाँ आपको देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।